हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं अक्ल बड़ी या भैंस इस शीर्षक से, इस नाम से जो है आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो आपने कल सुनी थी, ढोल का पोल उसके आगे दमनक और करकट जो वो हैं मित्र हैं गीदड़, वो आपस में जो है बात करते हैं कि कैसे संजीवक नामक बैल और पिंगलक शेर के बीच में जो है भेद डाला जाए। मतलब ऐसा क्या किया जाए कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए। इस का मॉरल ये है इस कहानी का कि उपाय के द्वारा जो काम हो जाता है ना, वह पराक्रम से नहीं होता। मतलब जो काम बुद्धि से हो जाता है वो बल से नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं कहानी। चलिए सुनिए कहानी अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है। तो एक स्थान पर वट वृक्ष की एक बड़ी खोल में, खोल मतलब कोटर, पेड़ के अंदर जो गहरी सी जगह हो जाती है जिसमें पक्षी अपना जो है घोंसला वगैरह बना लेते हैं, उसको कहते हैं खोल, और उसे कोटर भी कहते हैं। तो उसी कोटर में एक कौआ और कौवी रहते थे। एक स्थान पर वट वृक्ष, वट माने बरगद के पेड़ की एक खोल में कौआ और कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवी के नन्हे नन्हे बच्चों को उनके पंख निकलने से पहले ही खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथा उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई और उससे यह भी पूछा कि अब क्या किया जाए। सांप वाले घर में रहना प्राणघातक है। प्राणघातक मतलब प्राणों पर जो है प्राणों का नुकसान पहुंचाने वाला। तो गीदड़ ने कहा, इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। एक बार और वो फिर एक कहानी सुनाने लगता है कौआ और कौवी को, और उनको ये कहता है कि देखो, तुम बुद्धि के बल से तो सांप से उससे बल से तो सांप से तुम जीत नहीं सकते हो। तुम कौआ पक्षी हो तो तुम सांप से सीधे तो मुकाबला कर नहीं सकते हो, लेकिन उपाय से कर सकते हो, एक अपनी बुद्धि से कर सकते हो। और फिर उसको एक कहानी सुनाता है। कहता है कि देखो, शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। और एक कहानी सुनाने लगता है कि एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम मध्यम अधम मछलियों को खाकर प्रलोभवश एक करकट के हाथों उपाय से ही मारा गया था। कहता है कि एक कोई तालाब था ना, उसमें एक बगुला था, कि बताएंगे। तो उसमें वो बड़ी छोटी और बहुत बड़ी मछलियों को, मीडियम साइज़ की मछलियों को बगुला जो बहुत दिनों से खा रहा था, है ना। लेकिन वो बहुत अधिक लालच में आ गया, तो फिर वह एक कछुए के हाथों से मारा गया। मतलब कछुए ने उसे अपनी बुद्धि से मार दिया था। तो दोनों जो है पूछते हैं, कौन, कौवा और कौवी पूछते हैं कि कैसे। तब गीदड़ ने कहा, सुनो बगुला भगत, है ना। अब इसका शीर्षक है बगुला भगत। बगुला की कहानी है यहाँ से। और सांप की सांप वो मारने के लिए कौवी और कौवा जो है उपाय पूछते हैं गीदड़ से। तो गीदड़ उन्हें कहता है कि बुद्धि से ही तुम ये काम कर सकते हो। और इस बात को ही सिद्ध करने के लिए वो एक बगुले की कहानी सुनाता है। लिखा है कि उपाय से शत्रु को जीतो, हथियारों से नहीं, है ना। तो एक कहानी सुनाता है कि एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहाँ प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते हुए देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है। तो बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है।
मतलब मैं विरक्ति मतलब वैराग्य, वैराग्य का मतलब मन नहीं करता उस काम को करने का, मछलियों को अब भोजन के रूप में खाने का मन नहीं करता। आजकल मैं अनशन कर रहा हूँ। अनशन मतलब खाना नहीं खा रहा हूँ, खाना छोड़ रखा है। बगुले ने उसको, किसको, केकड़े को सही बात नहीं बताई, है ना। तो आजकल मैं अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। अच्छा ठीक है। तो केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा इस वैराग्य का कारण क्या है? तो मतलब तुम्हें ऐसा, तुम्हारा मन क्यों हो गया है कि सामने आई मछलियों को भी नहीं पकड़ते हो? तो बगुला कहता है कि मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से यहीं रहा हूँ और यहीं मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। वृष्टि माने वर्षा। उस कहता है कि मैंने सुना है कि अब 12 वर्षों तक बरसात नहीं होगी। केकड़ा कहता है किससे सुना है? बगुला कहता है एक ज्योतिषी से सुना है। यह शनिश्चर जब शकटाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में आएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। मतलब ये कुछ ज्योतिष की बात है कि ये शनि जो है जब शुक्र के साथ एक राशि में आएगा 12 वर्ष के बाद, तब तक मतलब वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपने संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी जिनके बीच मैं इतना बड़ा हुआ हूँ मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसीलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों के सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं। जलचर मतलब जीव, मगरमच्छ, मछलियाँ, कछुए, जो भी जल में रहते हैं उनको कहते हैं जलचर। तो वो झूठी बात बताता है केकड़े को, है ना। कौन? बगुला। तो कहता है कि छोटों के लिए कठिनाई है, मतलब मैं तो छोटा हूँ तो मेरे लिए मैं कैसे जाऊँ इतनी दूर, है ना। और मैं अपने यहाँ जो रहने वाली मछलियाँ हैं इतने साल से मैं उनके साथ रह रहा हूँ, तो उनको खाने का भी मन नहीं है। उन्हीं के प्रेम के मारे मैं रो रहा हूँ और यहाँ अकाल भी पड़ जाएगा, ये कह रहा है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ, उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों माने कौन कौन से बताते हैं, जल में चर माने विचरण करने वाले, रहने वाले मछलियों, कछुए आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा हुआ जलाशय है। प्रचुर माने ढेर सारे जल से भरा हुआ जलाशय है। वो इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। तो यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जल जीवों ने बगुले को कहा, भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से उसको घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। देखा बुद्धि का खेल, है ना। वो उनके पास नहीं आते थे, है ना, कि हमें पकड़ लेगा। मछलियाँ नहीं आती थी कि हमें पकड़ के खा जाएगा। अब उसने ऐसा उपाय बताया कि सब दौड़ के ही उसके आसपास ही आ गए, है ना, कि पहले मुझे ले चलो, पहले मुझे। उन्होंने सोचा कि ये सच बोल रहा है और ये हमको ढेर सारे पानी से भरे हुए जलाशय में ले जाएगा, तो इसलिए, है ना। तो वह दुष्ट भी सभी को बारी बारी, अब वो तो बगुला कहते हैं ना, बगुला भगत, है ना। तो बहुत ही दुष्ट था, झूठ बोला था सबसे। तो
तो ना वह दुष्ट भी सभी को बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहाँ एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। दूसरे दिन जब वो अकेले वहाँ मिल जाते थे लेके जाता और कहीं रास्ते में शिला मैंने पत्थर पे पटक कर उन्हें मार देता और उनको वहीं पे खा लेता, है ना। तो दूसरे दिन उन्हें खाकर वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़ों ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो, केकड़े ने कहा, है ना, बगुले से। तो केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियाँ खाते खाते मेरा मन भी अब ऊब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा, आज इसका ही आहार करूँगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और बध स्थान की ओर ले चला। बध स्थान माने जहाँ पे मारता था, वो पत्थर जिन पे पटक पटक के वो दूसरे जलचरों को मारता था, तो उधर को वो ले चला। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा लगा, केकड़े ने दूर से ही जब एक पत्थर पर मछलियों की जो हड्डियां बची थी ना, उनका ढेर सारा लग गया था, पहाड़ सा लग गया था। तो उसे जब देख लिया तो ये समझ गया कि ये बगुला किस अभिप्राय से, माने किस वजह से, किस मतलब से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वो असली बात को छिपाकर, माने वो समझ तो गया लेकिन मन में रखा उस बात को और ऊपर से प्रकट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम इतना थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कह देने में भी कोई हानि नहीं है, इसलिए वह बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी, अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले, इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नरम मुलायम गर्दन में पर गाड़ दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई, है ना। केकड़े ने पहले देख लिया। तो जो लोग, इसका मतलब ये है कि जो लोग आने वाली विपत्ति को पहले ही देख लेते हैं, वो उस विपत्ति या मुसीबत में पड़ने से बच जाते हैं, है ना। इससे ये सिद्ध होता है बेटे, बच्चों, है ना। तो बगुला, हाँ, फिर क्या हुआ, केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंदों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ नए जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। यह कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। गीदड़ ने जब यह बात सुनाई तो कौवे ने पूछा, गीदड़ ने कौवे और कवि को यह बात सुना रहा था ना, गीदड़। तो फिर गीदड़ ने जब यह कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह यह सांप भी किसी तरह मर सकता है ना। सांप जो कौवी के अंडों को खा जाता था, उसको मारने के लिए कौवा और कौवी जो है उस गीदड़ के पास गए थे कि भाई हम इसका क्या करें। तो गीदड़ ने उसको ये बगुले वाली कहानी सुनाई, है ना। तो गीदड़ जो है कहता है कि हाँ, मर सकता है, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहाँ से रानी का कंठहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे, सिंपल, है ना। तो अब यही उपाय करेंगे, देखना। दूसरे ही दिन कौवी राजमहल के अंतःपुर मतलब रनिवास, जहाँ रानियाँ होती थी, तो अंतःपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाई। कंठहार माने गले में पहनने वाला हार। तो राजा ने सिपाहियों को, अब जब कौवी उस कंठहार को लेकर उड़ रही थी तो राजा ने सिपाहियों को उस कौवी का पीछा करने का आदेश दिया। कौवी को वो हार पहनना तो था नहीं, उसे तो उनको वो सांप दिखलाना था बस,
तो कौवी ने और सांप को देखकर कोई छोड़ता ही नहीं है, मार देता है, यही इनकी योजना थी। कौवी ने यह कंठार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया था, है ना। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठाहार ले लिया, है ना। तो उस दिन के बाद कौवा कौवी की संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से ही शत्रु को वश में करना चाहिए। दमनक ने फिर कहा, सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। कहते हैं संस्कृत में कहते हैं यस्य बुद्धि बलम तस्य, है ना। मतलब जिसके पास बुद्धि है सचमुच में वही बलशाली है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ होता है। जिसके पास बुद्धि न हो उसका बल भी सही दिशा में काम नहीं करता। बुद्धिमान निर्बुद्धि को उसी तरह हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। तो करटक ने पूछा, कैसे? दमनक और करटक दोनों गीदड़ है ना, ये दोनों भाई हैं और इनकी आपस में बात हो रही है। तो ये सब बातें, बीच की कहानियाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दमनक जो है वो जो संजीवक बैल था, उस बैल में और पिंगलक नाम के शेर में, है ना, जब फूट डालना चाहता था कि इनमें आपस में लड़ाई हो जाए। क्यों डालना चाहता था? क्योंकि उस बैल को पिंगल नामक शेर ने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी और फिर इनको नहीं पूछता था। ये जो उसके हर समय साथ रहते थे पिंगलक के शेर के साथ, तो अब इनकी पूछ कम हो गई थी, इसलिए तो वही गुस्सा था। तो तब से ये जो है उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों जिन्होंने पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, वो देखें, तभी उनको पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है ना। आगे इस कहानी का मज़ा लेने के लिए पहले के दोनों वीडियो जल्दी से देख लो बच्चों, ठीक है। करटक ने पूछा, कैसे, किस बात पर? मतलब दमनक ने कहा कि सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। बुद्धिहीन का जो बल है वो भी व्यर्थ होता है। बुद्धिमान जो है निर्बुद्धि माने जिसके पास बुद्धि ना हो उसको उसी प्रकार हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। तो करटक ने पूछा कि कैसे? तो दमनक ने तब शेर और खरगोश की कथा सुनाई कि देखो इसमें कैसे खरगोश में जो कितनी कम ताकत होती है और शेर कितना बलशाली होता है, लेकिन खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से शेर को भी कैसे कुएं में गिरा दिया था। वही वाली कहानी आपने सुना होगा। आज फिर वही कहानी। तो सबसे बड़ा जो है बल है वो बुद्धि का बल है। तो अब हम क्या करें, इस कहानी को हम अगले वीडियो में डालते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। यस्य बुद्धि बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, माने जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है, और निर्बुद्धि के पास बल कहाँ से? बली वही है जिसके पास बुद्धि बल है। तो ठीक है ना। तो ये जो कहानी है ना, ये एक जंगल में रहने वाले भासुरक नाम के शेर का है, ठीक है ना। और इसको मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना बच्चों, तो फिर इसको मैं अगले नए वीडियो में डालूँगी, ठीक है। थैंक यू।